हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक खास ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो आपको एक्सेल में पाइथन को यूज़ करने का तरीका बताएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है और पाइथन एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है पाइथन का यूज़ कर रही हैं फॉर देयर डेटा एनालिसिस। इस वीडियो के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पाइथन आना ही चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कैसे हम एक बेसिक से एडवांस लेवल पे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कैसे मैंने डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा को डायनामिक तरीके से टैबुलेट किया हुआ है। साथ ही साथ ये चार्ट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे डायनामिक बने हुए हैं। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कैसे हम पाइथन और एक्सेल का यूज़ करके हम अपने काम को ईजी और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि ये आप डेटा देख रहे हैं, इस यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स लिए हुए हैं, नेम, डेट, जेंडर, सिटी, पेमेंट मोड, क्वांटिटी और सेल्स। इस डेटा को हम आगे यूज़ करने वाले हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए। तो पाइथन को यूज़ करने के लिए अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट पाइथन करके हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, पाइथन इन एक्सेल एंड ट्राई पाइथन सैम्पल। पाइथन इन एक्सेल पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे py लिख के आ गया और यहाँ भी py लिख के आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अपने पाइथन के कोड्स को लिख सकता हूँ। और भी डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे हम पाइथन के कोड्स को शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और पी। ये जब हम शॉर्टकट्स प्रेस करेंगे तो भी हम डायरेक्ट हम पाइथन का कोड हम लिख सकते हैं। और एक और जो मेथड है वो हम इक्वल टू py लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो भी हम यहाँ पे पाइथन का कोड हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डेटा फ्रेम बेसिकली हम अपने इस जो ये हमारा टेबल है, इस टेबल को हम पाइथन में यूज़ करने के लिए हमें इस टेबल को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे py पाइथन और हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करके अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने रेंज बता दिया A1 से G31 तक का जो रेंज है, और हेडर जो, क्योंकि इसमें हमारे पास हेडर है तो इसलिए हेडर इक्वल टू ट्रू कर, ये ऑटोमेटिक इसने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे और स्पेस दे रहा है पाइथन के कोड्स को लिखने के लिए। अगर मुझे इस कोड को अगर रन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल एंटर को मुझे प्रेस करना होगा इस पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लिया और ये देखिए इसने बता दिया यहाँ पे एक डेटा फ्रेम इसने मुझे बना दिया। तो अब ये डेटा फ्रेम हम कैसे देख सकते हैं? तो देखने के भी हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखिए यहाँ पे इसने मुझे एक, ये पूरा मुझे एक टेबल उसने बनाकर दे दिया जहाँ पे इसने शुरू के कुछ 5 रोज पिक किए और एंड से 5 रोज पिक किए और बीच में इसने डॉट 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 लगे। दैट मीन्स कि इन बिटवीन भी हमारे पास कुछ और रोज हैं। सेकेंड वे है देखने का, आप ये जो फॉर्मूला बार की जो साइड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पाइथन ऑब्जेक्ट लिख के आया और एक एक्सेल वैल्यू लिख के आया। तो अभी जो ये डेटा फ्रेम है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ये हमें दिखा रहा है। मैं जैसे एक्सेल वैल्यूज करूंगा ये इसको पूरा स्पिल कर देगा और स्पिल करने के बाद से मुझे इसके डेटा को दिखाने लग जाएगा। ये पूरा का पूरा टेबल जो है मुझे दिखने लग जाएगा। बेसिकली यही डेटा को इसने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है और ये ऑब्जेक्ट में बेसिकली डेटा फ्रेम के उसने वहाँ पे स्टोर कर दिया है। वापस से हम इसको एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये अभी हमारा एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में हमारा ये कन्वर्ट हो गया है। इसमें एक थर्ड ऑप्शन है, इसको देखने के लिए आप यहाँ पे जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक छोटा सा ये पॉपअप ऑलरेडी बन के आ गया। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता दिया इसने एरे प्रीव्यू। तो एरे प्रीव्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए इसने मुझे टेबल को यहाँ पे बनाकर दे दिया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसको नहीं देखना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो ये तीन तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम को या फिर जो भी आपने पाइथन के कोड लिखे हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन तीन तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम एक और कोड लिखते हैं। हम ओनली टॉप के जो ये 5 रोज है हम इनको ओनली देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पाइथन का कोड लिखते हैं पाइथन का। सो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू py और हमने ये डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया डॉट हेड और हमें ओनली 5 चाहिए तो हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। इसने एक और मुझे डेटा फ्रेम बनाकर दे दिया। अब मुझे इसको देखना है तो देखने के लिए मैं यहाँ से जाकर और यहाँ पे एक्सेल वैल्यूज कर देता हूँ तो ये मुझे उसने टॉप 5 दिखा दिया। अब इसका एक और तरीका ये है, इस चीज़ को देखने के लिए वापस से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट में। अभी मैं जो ये हमारा
हमने ये जो डेटा फ्रेम को सेलेक्ट किया था वापस से, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके, अगर मैं जो ऑलरेडी हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था, मैं इसका अगर रेफरेंस दे दूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करूँ, तो भी ये मुझे वही सेम आउटपुट देगा। सो मैं एक बार यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। प्रीव्यू किया हमने, तो ये देखिए अब ये उसने मुझे सेम वही आउटपुट दिया। तीसरा मेथड क्या है कि अगर मैं इस डेटा फ्रेम को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा दूं और उस वेरिएबल के थ्रू मैं आगे मैं इसको यूज कर सकता हूँ इस डेटा फ्रेम को। सो मैं यहाँ पे जैसे डेटा इक्वल टू इस डेटा वेरिएबल के अंदर में मैंने इस डेटा फ्रेम को स्टोर कर दिया। मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। कंट्रोल एंटर करने के बाद से अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट हेड ऑफ 5। तो ये उसने मुझे सेम रिटर्न करके दे दिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे बॉटम के 5 देखने हैं, ठीक है। तो बॉटम का 5 देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू पी वाई, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा डॉट टेल एंड इन ब्रैकेट 5, कंट्रोल एंटर। इसने फिर से वो एक डेटा फ्रेम हमें बनाकर दे दिया। यहाँ पे हम जाके क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने नीचे के हमारे पास ये 5 रोज को पिक करके हमें दे दिया। सो ये एक एनालिसिस हो गई, ठीक है गाइज। अब हम इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं अब, और हम कुछ कुछ एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे इस डेटा फ्रेम के जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स है उनका मुझे स्टैटिस्टिक्स देखना है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी वाई, हमारा डेटा फ्रेम का नाम है डेटा डॉट डिस्क्राइब, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दें, कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने डेटा फ्रेम बना के दे दिया। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं इसकी एक्सेल वैल्यूज क्या है। तो ये देखिए इसने बता दिया कि हमारे पास दो कॉलम्स है बेसिकली, हमारी क्वांटिटी और सेल्स, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा पड़ा है। तो इनकी क्या काउंट है, टोटल क्या मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, मिनिमम क्या है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, इसने पूरी हमें डिटेल्स हमें दे दिया। अब मान लीजिए मुझे ओनली क्वांटिटी कॉलम या फिर लेट सपोज सेल्स कॉलम का मुझे यहाँ पे इसका एवरेज देखना है, मीन देखना है, ठीक है, ओनली, और बाकी सारे स्टेट्स मुझे नहीं देखनी है, ठीक। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम अपने फॉर्मूला में जाएंगे, पाइथन के, ये सारा कुछ डिलीट करेंगे और डेटा के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कोटेशन में उस कॉलम का नाम, जिस कॉलम का हमें चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कॉलम्स का नाम लिखे ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर सेल्स में एस कैपिटल है तो एस कैपिटल ही होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको एरर थ्रो करेगा। ये किया हमने डॉट मीन, कंट्रोल एंटर। अब आप देख सकते हैं 9087.3। अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके देखूं तो यहाँ देख सकते हैं 9087.3, और यही हमारे पास निकल के आया एवरेज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स कॉलम को लिखा है, ठीक है। अब चाहे तो जरूरी नहीं है कि ये पूरे कोटेशन के अंदर यहाँ आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखने की जरूरत है। आप सिंपल यहाँ पे डॉट सेल्स करके भी अगर एंटर करेंगे तो भी ये हमें वही जनरेट करके देगा आउट। यहाँ पे कुछ इसने एरर दिया, एरर क्या दिया एक बार हम देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने एस को स्मॉल कर दिया है, तो यहाँ पे हम करते हैं कैपिटल एस, कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हैं वही हमें इसने सेम रिजल्ट निकाल कर दे दिया। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम नहीं लिखते हैं, तो उस केस में ये मैंडेटरी है कि आपके कॉलम्स के जो नेम है वहाँ पे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्पेस है तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर आपको वो चीज़ लिखना पड़ेगा, कॉलम का नाम। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप पाइथन को यूज करें एक्सेल में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपने डेटा फ्रेम अपना बनाया हुआ है और इसी डेटा फ्रेम को आप आगे यूज कर रहे हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप कोड्स लिखे वो इसके राइट में होना चाहिए या फिर इसके यहाँ पे डाउन के अंदर होना चाहिए। अगर आप कोई भी कोड यहाँ पे इसके बैक साइड में या ऊपर लिखते हैं तो वो एरर थ्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ अगर मैं पेस्ट करूँ तो देख सकते हैं इसने मुझे ये एरर थ्रो कर दिया कि डेटा नाम का कोई भी डेटा फ्रेम नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप कोड लिखे वो आपके डेटा फ्रेम के राइट साइड में होना चाहिए या फिर उसके बॉटम में होना चाहिए, लेफ्ट या फिर टॉप पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ पे हम सिटी वाइज ओवरऑल क्वांटिटी और सेल्स क्या है वो अगर हम देखना चाहें कि ओवरऑल हमारे मुंबई में या लखनऊ में
या जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं उनमें क्वांटिटी और सेल्स की क्या वैल्यूज़ है, अगर वो हमें देखना है तो उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे पाइथन, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा डॉट ग्रुप बाई, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिटी डॉट, क्योंकि अभी यहाँ पे सम देखना है हमें, तो हमने यहाँ सम देखा, क्वांटिटी और सेल्स का हमें चाहिए। सो बेसिकली जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स है वो सबका दिखा देगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है, क्वांटिटी और सेल्स, जो कि न्यूमेरिकल कॉलम्स है, तो इन दोनों का हमें यहाँ पे सम ये दिखा देगा। तो कंट्रोल एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने इसने डेटा फ्रेम बनाकर दे दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे डेटा को, तो ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि चेन्नई में टोटल क्वांटिटी 29 है, सेल इतने हुए हैं, हैदराबाद के क्या है, लखनऊ के क्या है, तो हर एक सिटी का इसने हमें बता के दे दिया। अब इसको थोड़ा सा हम डायनेमिक तरीके से करते हैं, ठीक है गाइज। तो अभी क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिटी को ऑनली दिया हुआ है, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे जेंडर का चाहिए, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करते इस सेल पे एक रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। इसने H6 का एक रेफरेंस दे दिया, कंट्रोल एंटर करते हैं। अभी ये कुछ एरर थ्रो करेगा, ठीक है। देखिए एरर थ्रो किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखकर हमने इस सेल पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें जेंडर का चाहिए, एंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये जेंडर का निकाल कर दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिटी का, तो ये मुझे सिटी का निकाल कर हमें दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पेमेंट मोड का चाहिए हमें, एंटर करता हूँ, तो पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग मुझे क्या इसकी क्वांटिटी और क्या सेल्स हुई है, वो पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग मुझे इसने ये ग्रुप बाय करके हमें दे दिया। तो ये एक डायनेमिक तरीके से हमने इस चीज़ को बनाया है। अभी यहाँ पे हम ग्रुप बाय हमने देख लिया। अगर हमें नेस्टेड ग्रुप बाय देखना है, जैसे मुझे ये देखना है कि चेन्नई में कैश पे कितने क्वांटिटी लोगों ने परचेज किया हुआ है और क्या उसकी सेल वैल्यू है। चेन्नई के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए, सिमिलरली फॉर यूपीआई पेमेंट मोड जब रहा है तो उस टाइम पे क्या क्वांटिटी और क्या सेल्स रही है। तो अगर हमें ये चीज़ें देखनी है तो इसको भी हम डायनेमिक तरीके से ही बनाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, फिर हम लिखते हैं डेटा डॉट ग्रुप बाय, और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट में डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम मान लीजिए सिटी कॉमा मोड क्लोज, और मुझे यहाँ पे चाहिए सम, एंड यहाँ पे ब्रेक और कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे इसने मुझे एक डेटा फ्रेम बनाकर दे दिया। तो यहाँ पे एक्सेल वैल्यूज करता हूँ मैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिटी वाइज जैसे चेन्नई के लिए कैश पे टोटल 11 क्वांटिटीज परचेज की गई हैं, और ये उसकी सेल्स वैल्यू है। सिमिलरली इन क्रेडिट कार्ड पे 13, और ये इसकी सेल्स वैल्यू है। तो ये हर एक सिटी वाइज यहाँ पे इसने हमें निकाल कर दे दिया। अब लेट सपोज मुझे इसको डायनामिक करना है, ठीक है गाइज। तो डायनामिक करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक हम लिस्ट इंपोर्ट करते हैं। तो लिस्ट इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डेटा पे जाएंगे, डेटा में जाने के बाद से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ठीक है गाइज। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लिस्ट, यहाँ पर हम इन तीनों कॉलम्स को दे देते हैं, जेंडर सिटी और मोड, और यहाँ करते हैं ओके। और इसी चीज़ को हम यहाँ नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिटी, सिटी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं मोड, ठीक है गाइज। अब हमें अपनी इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे डायनामिक तरीके से चेंज करते हैं। इसको यहाँ सिटी को रिमूव करके मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मोड को मैं यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे मैं इस वाले मोड को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो रिजल्ट मुझे बिल्कुल वही देगा, लेकिन अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिटी वर्सेस मोड दिख रहा है, तो अब यहाँ पे हम जेंडर वर्सेस मोड देखते हैं, ठीक है। तो जेंडर वर्सेस मोड भी बता दिया यहाँ पे, उनका डेटा है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इसने दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैं मोड की जगह यहाँ पे मैं सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यहाँ पे हमें शो हो गया। तो इस तरीके से आप अपने इस डेटा को हम डायनामिक तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एक जेंडर और सिटी का मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मुझे क्रॉस टैब निकालना है और मुझे यहाँ पे भी काउंट्स वैल्यू देखनी है जेंडर और सिटी की, ठीक है। जेंडर वर्सेस सिटी का ये भी डायनामिक तरीके से हम बनाते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी कंट्रोल जेड करते हैं, आउटपुट देख के फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसका प्रीव्यू में यहाँ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रॉस टैब हमें बहुत अच्छा सा बन के आ गया है, जो कि यहाँ पे हमें हमारे पास एक साइड में मेल फीमेल यहाँ पे जेंडर आ गया, और यहाँ टॉप पे हमारे पास आ गई चेन्नई। सो बेसिकली इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि चेन्नई में टोटल 3 फीमेल्स हैं, हैदराबाद में 1 फीमेल है, लखनऊ की 5 फीमेल्स हैं, ठीक है। इसको क्योंकि हमने डायनेमिक तरीके से बनाया है, तो यहाँ पे हमें सिटी वर्सेस, अगर मुझे
मोड और सिटी का देखना है तो मैं मोड और सिटी का भी देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे मोड और जेंडर का देखना है क्रॉस टैब, तो वो भी मैं यहाँ पे इजिली देख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड को। सो हमने क्या किया है, एक यहाँ पे क्रॉस टैब रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें जो हमारा बेसिकली यहाँ पे पांडा का जो ऑब्जेक्ट होता है पीडी, उससे हमने एक क्रॉस टैब फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, और हमने क्रॉस टैब किया O4 और O5 को। ठीक है, तो O4 हमारा हो गया ये मोड का कॉलम, और 5 हो गया जेंडर का कॉलम। तो यहाँ पे क्रॉस टैब करके यहाँ हमारे पास क्रॉस टैब के अंदर में ये एक रिजल्ट हमारे पास क्रॉस टैब स्टोर होके आ गया। अब इसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस भी दिखाना है, तो बेस के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा कि जो हमारा O5 जो है, जो भी ये O5 के अंदर हमारे पास सिलेक्शन है, उस O5 का जो भी काउंट है वो पूरा का पूरा इस बेस के अंदर हमारे स्टोर हो जाए, और उस बेस को हम यहाँ पे एंड में हमने अपेंड कर दिया, तो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसके एंड में ये ऑटोमेटिक अपेंड हो जाए। सो यहाँ पे हमें एक बेस भी पता चल जाए कि आउट ऑफ 15 कितने हमारे पास फीमेल फीमेल में कितने कैश पेमेंट की हैं, कितने हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड है, और कितने यूपीआई के हैं। तो हमें हमें टोटल बेस भी हमें देखने को मिल जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बेस रो ऐड के लिए हमारी ये इतनी सी स्क्रिप्ट है। अदरवाइज ओनली जस्ट हमें क्रॉस टैब देखना है तो हम डायरेक्ट इस लाइन से भी हम देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली काउंट्स हमें दिखा रहा है, और हमें लेट्स सपोज कि हमें परसेंटेजेस भी देखनी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एग्जैक्टली वही कोड है जो हमने काउंट के लिए लिखा था, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक रो एक और लाइन हमने यहाँ पे एक ऐड कर दी है। सो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस टैब रिजल्ट के अंदर ही क्रॉस टैब रिजल्ट के डेटा में बेसिकली जो हमारे काउंट्स आ रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 करके, और इसको 0 डेसिमल प्लेस पे इसको फॉर्मेट कर दे, और परसेंटेज को यहाँ पे उसके साथ में अपेंड कर दे रहा है। और बाकी की लाइंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। कंट्रोल एंटर करते हैं और यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं प्रीव्यू। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो काउंट्स है वही यहाँ पे परसेंटेज है। अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है इन दोनों को एक साथ में, तो जो हमारा यहाँ पे हम जो भी सेलेक्ट करेंगे दोनों जगह हमारा डायनेमिक है। अगर मैं यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करता हूँ तो सिटी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। तो ये जो भी यहाँ पे इसकी काउंट्स आ रही हैं, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी परसेंटेजेस वैल्यू यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलिए ये तो हमारी होगी बेसिक एनालिसिस। अब हम इस यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन पे चलते हैं, जहाँ पे हम कुछ बढ़िया बढ़िया चार्ट्स हम जनरेट करते हैं इसी डेटा से। ठीक है, चार्ट्स के थ्रू हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो वापस से मैंने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। एक जल्दी से हम यहाँ पे डेटा फ्रेम बना देते हैं, डेटा सॉरी इक्वल टू पी वाई डेटा इक्वल टू, इस पूरे को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो हमारा ये एक डेटा फ्रेम बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाना है। ये हमारे कुछ जेंडर सिटी और मोड कॉलम में जो भी हम यहाँ पे डायनेमिक तरीके से बनाते हैं, जो भी हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करते हैं उस कॉलम का हमें वो पाई चार्ट जनरेट करके दे। ठीक है गाइज, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एज यूजुअल यहाँ पे एक लिस्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट हमारे पास आ गई। इस लिस्ट में जेंडर सिटी और मोड ये तीनों हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं। तो यहाँ पे पाई चार्ट जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है। उस वेरिएबल में हमारा जो भी डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में जो भी यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं जेंडर सिटी और मोड में से, जो कि ये I4 सेल पे पड़ा है, उसका टोटल काउंट यहाँ पे स्टोर कर लिया, और उस वाले वेरिएबल से हमने प्लॉट कर दिया एक पाई चार्ट। सो बस एक यही छोटा सा कोड है। कंट्रोल एंटर करते हैं, देखते हैं ये हमें जनरेट करके देता है या नहीं पाई चार्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस करने के लिए। अब देखिए ये बन गया हमारा एक इमेज करके, इसने एक हमें ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया है। इमेज देखने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हो उसके अगले सेल पे इसने एक छोटा सा हमें एक इमेज बना के दे दिया। अब इस छोटी सी इमेज से तो हमें क्या ही पता चल रहा है, तो दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। या तो आप उस सेल को साथ में सेलेक्ट करके कुछ एरिया आप पकड़ लीजिए, और यहाँ से हम इसको कर देंगे मर्ज सेंटर, तो हमें ये दिखने लग जाएगा। अदरवाइज सेकंड तरीका क्या है, कंट्रोल जेड करते हैं, आप उस सेल को सेलेक्ट करिए, राइट बटन प्रेस करिए, पिक्चर इन सेल पे जाके क्रिएट रेफरेंस, क्रिएट रेफरेंस करेंगे तो ये एक इमेज रेफरेंस इमेज हमें बनाकर दे देगा। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सिटी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसने सिटी का पाई चार्ट हमें बना के दे दिया। हम यहाँ पे मोड अगर सेलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिक हमें मोड का पाई चार्ट बना के दे देगा। तो ये बहुत ही एक डायनामिक तरीके से हमारा चार्ट बन के रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, अपने एनालिसिस पे चलते हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस करनी है। ठीक है गाइज, सो हमारे पास इस डेट वाइज जो हमारे पास परचेजिंग है,
उसके बेसिस पे हमें एक चार्ट क्रिएट करते हैं, एरिया चार्ट। हम लेट सपोज एक सेल्स का एरिया चार्ट क्रिएट जनरेट करके हम देखते हैं। मैंने एक कोड यहाँ पर लिख दिया है, इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो हमारा जो डेटा डेटा फ्रेम है, उसका जो डेट कॉलम है उस पर मैंने बोल दिया कि पांडा का जो एक फंक्शन है टू डेट टाइम, उसका जो डेट कॉलम है उसको इसके अंदर डाल दो। बेसिकली ये कोड, ये लाइन हमारा क्या कर रहा है, जो ये हमारा डेट कॉलम समटाइम्स जो है डेट कॉलम को ये एज ए स्ट्रिंग में भी ये बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको एज अ डेट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है। उसमें हमने सेट इंडेक्स करके यहाँ पे डेट कॉलम दिया और यहाँ पे हमने एक्सेल i7 लिखा। बेसिकली ये i7 क्या है, ये हम यहाँ पे बताएंगे पाइथन को कि हमें वीकली देखना है, मंथली देखना है, या फिर हमें डे वाइज देखना है। तो उसके लिए अभी मैं इसको जब रन करूंगा तब शायद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे इसकी सेल्स चाहिए और उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। एक्स एक्सिस पे मुझे डेट चाहिए, वाई एक्सिस पे मुझे सेल्स चाहिए और मुझे चाहिए एरिया चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, ये मुझे इसने बनाकर दे दिया है। अब मैं इसको जो है एक रेफरेंस क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर इन सेल्स क्रिएट अ रेफरेंस। तो ये एक हमें एक इसने की एरिया चार्ट हमें बनाकर दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे वीक की जगह पे मंथ सेलेक्ट करूँ तो ये मुझे एक मंथली चार्ट बना के दे देगा। देख रहे हैं एरिया वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। और मुझे अगर डे वाइज देखना है तो यहाँ पे डेट वाइज हमें बना के दे देगा ये पूरा एक एक दिन का, ठीक है गाइज। इसको अभी हम रखते हैं मंथ वाइज। और क्योंकि अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसने एरिया चार्ट हमें बना के दिया है, अगर आपको लेट सपोज लाइन चार्ट देखना है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो ये हमारा कोड है इसमें यहाँ पे एरिया की जगह हम लिख देंगे लाइन चार्ट। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम वापस से कंट्रोल जेड करके एरिया चार्ट में ही रहने देते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं। लेट सपोज मुझे डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है। सो डेटा फिल्टर का मतलब हो गया कि जैसे ये हमारा डेटा सेट है, इस डेटा सेट में से मुझे ओनली कैश का डेटा मुझे पिक करना है बेसिकली, ठीक है। जो जिन्होंने भी कैश पेमेंट मोड है उनका मुझे डेटा पिक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कैश पेमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। कैश पेमेंट में मैंने क्या किया, जो हमारा डेटा जो डेटा फ्रेम है उस पर मैंने डेटा फ्रेम के जो मोड कॉलम है अगर उसके इक्वल इक्वल टू कैश होता है तो वो मुझे इस कैश पेमेंट नाम पे मुझे डालकर दे देगी। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बार डेटा लिखा है तो ये क्या करेगा, ये कैश पेमेंट को एक एज अ डेटा फ्रेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा। तो कंट्रोल एंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ देख सकते हैं आपने इसे डेटा एज अ डेटा फ्रेम इसने ऑब्जेक्ट हमें दिया है। अभी मैं यहाँ पे इसको देखते हैं, इसका आउटपुट एरे प्रीव्यू किया हमने। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ रखता हूँ सो दैट कि आपको पता चले। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा उसने ओनली जो भी कैश पेमेंट मोड है उनका इसने मुझे एक डेटा फ्रेम मुझे एक्सपोर्ट करके दे दिया है। बॉक्स प्लॉट जनरेट करते हैं। सो बेसिकली बॉक्स प्लॉट हम इसलिए बनाते हैं जब हमें अपने डेटा में से कुछ आउटलायर्स हमें देखना हो, ठीक है गाइज। तो हम एक बॉक्स प्लॉट बनाकर देखते हैं। सो गाइज बॉक्स प्लॉट करने के लिए हमें एक और दूसरा लाइब्रेरी हमें यूज करना पड़ेगा जो कि होता है सीबॉर्न लाइब्रेरी। सीबॉर्न लाइब्रेरी का बेसिकली एसएनएस नाम का एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इनबिल्ट बना हुआ है। तो हमने बोला कि सीबॉर्न लाइब्रेरी की जो बॉक्स प्लॉट फंक्शन है उस पे ये एक्स एक्सिस पे मोड डाल दे, वाई एक्सिस पे सेल्स डाल दे और जो डेटा फ्रेम जो हमारा जो डेटा नाम का है उसको यहाँ पे यूज कर ले। कंट्रोल एंटर करते हैं, इसने एक इमेज हमें दिया, इस इमेज को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ और यहाँ से क्रिएट रेफरेंस। सो आप देख सकते हैं ये हमें इसने एक बहुत खूबसूरत सा एक हमें बॉक्स प्लॉट बनाकर हमें दे दिया है। अब हम अपने इसी डेटा से हमें हिस्टोग्राम हम जनरेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेट, जो हमारा डेटा फ्रेम जो है डेटा नाम का उसका सेल्स कॉलम जो है उसका मुझे ये हिस्टोग्राम जनरेट करके प्लॉट करके दे। हमारा हिस्टोग्राम बन के रेडी हो गया है। यहाँ से हम इसको इमेज करते हैं और यहाँ से पिक्चर इन सेल क्रिएट रेफरेंस और ये हमारा बन के आ गया है हिस्टोग्राम। अब हम एक स्कैटर प्लॉट जनरेट करते हैं। सो इस पाइथन कोड में बेसिकली जो हमारा डेटा फ्रेम है डेटा नाम का उस पर ये स्कैटर प्लॉट करे और एक्स एक्सिस पे रखे क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे सेल्स को। पाइथन के इस सिंपल कोड से हम बहुत ही ईजिली हम
जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एक्सेल में। इमेज, फिर यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट को यहाँ से कर देते हैं पिक्चर इन सेल, क्रिएट रेफरेंस। ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया। तो ये कितना बढ़िया स्कैटर प्लॉट हमारा जनरेट हो गया है। अब हम बार चार्ट एक बार जल्दी से जनरेट कर लेते हैं। ये कोड यहाँ पे बार चार्ट का कोड हो गया यहाँ पे। तो मैंने एक सिटी काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने जो सिटी का जो भी काउंट है वो मैंने स्टोर करा लिया और उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया एज अ बार ग्राफ। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं एंड देन इसको यहाँ पे इमेज, नेक्स्ट सेल पे यहाँ पे इसका इमेज बन के आ गया रेडी। और इसका हम करते हैं रेफरेंस क्रिएट। अब एक और लास्ट हम ग्राफ जनरेट करके देखते हैं, पेयर प्लॉट्स। ठीक है गाइज। सो पेयर प्लॉट बेसिकली होता है जब हमें दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स के डेटा को आपस में कंपेयर करना हो तो हम पेयर प्लॉट का यूज करते हैं। सो पेयर प्लॉट जो है ये सीबॉन लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो मैंने पेयर प्लॉट और जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको पास कर दिया। तो जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल बेसिकली इस डेटा फ्रेम में होंगे उन सबका ये पेयर प्लॉट हमें जनरेट कर दे। तो राइट नाउ हमारे पास ओनली क्वांटिटी और सेल्स कॉलम जो है, इन यही दो हमारे न्यूमेरिक वेरिएबल्स है। तो इनके बेसिस पे ये हमें एक पेयर प्लॉट जनरेट करके देगा। तो कंट्रोल एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया इमेज। यहाँ पे हम इसका इमेज जनरेट करते हैं और इस इमेज का रेफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे पेयर प्लॉट इसने हमें बना के दे दिया है क्वांटिटी और सेल्स का। अब देख सकते हैं ये जो दो चार्ट हमें यहाँ चाहे तो बाकी सबको एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। राइट नाउ अभी ये दो चार्ट को ही हमने डायनामिक किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा तो जेंडर के बेसिस पे ये मेरा चार्ट चेंज हो जाएगा। ये मुझे अगर वीकली देखना है तो वीकली के बेसिस पे ये मेरा हो जाएगा। आप इन सबको एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं सभी चार्ट्स को। बस हमें उस सेल का रेफरेंस पास करना होगा उनके पैरामीटर्स पे, उनके फंक्शंस पे। तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।